तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का जो सेट 1 है आपका, है ना, इंग्लिश का, उसका हम सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हुए इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश पेपर का। तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट में आपका सेट 1 है और ये 2021-22 का दिसंबर एग्ज़ाम के लिए सेट आया हुआ है मॉडल पेपर। बाकी सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जितना भी पेपर है सभी का मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सभी का मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो यहाँ पे आपको पॉपअप होगा एंड स्क्रीन, तो एंड स्क्रीन में सभी का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। सभी विषयों का आप देख लीजिए, हमारे चैनल में अच्छे से कराया जा रहा है और सभी का PDF भी मिलेगा। तो PDF कहाँ मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है और सभी एक नंबर का ही पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर 40 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको एक दिया हुआ है पैसेज की हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। सारी चीज़ें दी हुई है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड मतलब स्टार्ट करना। हीज करियर विथ टी खरेघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। अब पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही लेंदी है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। तो आप देख लीजिएगा द पैसेंजर इज अबाउट, तो फर्स्ट का ए आंसर सही हो जाएगा। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1977 से 80 के बीच में वो क्या कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे बिटवीन 19 हफीज़ वाज ए विजिटिंग फैकल्टी थे, तो बराबर आना जाना उनका लगा हुआ रहता था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, तो सेकंड का ए हो जाएगा। थर्ड में देखिए हफीज़ डिड हिज ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, तो से थर्ड का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। फोर्थ में देखिए हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉयज़ ऑफ हफीज़ फार्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो कौन थे जो 350 एम्प्लॉयज़ थे, तो वो सारे थे इंटीरियर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनके 350 एम्प्लॉयज़ जो भी थे, तो उनमें कौन कौन है, ठीक है, सारे इंक्लूड हैं। ड्राफ्ट्समैन भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स भी हैं, तो सारे हैं, एसोसिएट्स भी हैं। तो यहाँ पे सभी इंक्लूड हो जाएंगे। इंटीरियर सारे, तो सारे के आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन, इंटीरियर डिजाइनर्स, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और डी ऑप्शन विच ऑफ द गिवन, अभी मैंने बताया कि स्टार्टेड का सैनोनिम्स पूछा है, सैनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, तो कमेंस्ड हो जाएगा। फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, द एंशिएंट नालंदा वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 5th सेंचुरी CE2 दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नालंदा के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सो टू चूज ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, ठीक है। तो लर्निंग सेंटर बहुत तरीके का हो सकता है, तो वो स्पेसिफिक इनको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यही मतलब इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पे लिखना ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सारा है, तो आपको अगर स्पेसिफिक इसी के बारे में बताना है तो नालंदा यूनिवर्सिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आप दे सकते हो। नहीं तो फिर ऑल ऑफ द अबव भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी लग रहा है। अगला देखिए पूछ रहा है एंशिएंट नालंदा वाज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है, तो एजुकेशन के लिए जाना जा रहा था नालंदा, ठीक है। आगे देखिए न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो देखिए यहाँ पे इमेजिन्ड वाला ज़्यादा सही लगेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इनविसेज्ड है ना एज ए, तो इनविसेज्ड मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, आशा करना, अनुमान लगाना। तो जो भी है जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, यही ज़्यादा आंसर सही हो जाएगा अप्रोप्रिएट। तो 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 9th में देखिए सैनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड पूछ रहा है। सैनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इस क्या हो जाएगा, सैनोनिम्स का डिक्लेयर्ड का, तो 9th का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अनाउंस्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए राजगीर बिहार इंडिया इज़ फेमस ऑफ, किसके लिए फेमस है? राजगीर देखिए बहुत ही अच्छा वहाँ पे मतलब की तरह से बोल सकते हो, बहुत ही पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, तो हेरिटेज साइट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में। तो पूरा बिहार का बात किया जा रहा है, सिर्फ नालंदा का बात नहीं किया जा रहा है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, फिर रून्स ऑफ विद्या, नालंदा महाविद्यालय, हेरिटेज साइट, तो सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे फिर से एक पेपर है, लिख रहा है लेटर है, एज्यूम योरसेल्फ एज, अपने आप को कैसे समझना है कि आप सुमन या सुनील हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, किसको लिखना है? किरण या करण को। कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है ऑन हिज सक्सेस, उनके सक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन, तो सुटेबल यहाँ पे चूज करना है। तो 11th नंबर में क्या भराएगा देखते हैं। तो ये भरा जाएगा डियर किरण और करण, कैपिटल में है और कॉमा भी है, तो ये लग जाएगा। 12th नंबर में देखिए पूछ रहा है आई सॉ योर नेम, किस में देखा? तो 12 में अमंग इन पीयर, मतलब कि टॉपर के बीच में मैंने देखा था। यहाँ पे अमंग लगता है बीच वाला, जब 2 या 3 से ज़्यादा रहता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है। माई, फिर यहाँ देखिए 13 नंबर में क्या लिख रहा है, आई सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हर्दिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर ग्रैंड सक्सेस होगा, है ना। तो ग्रैंड सक्सेस ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा 13 का। और आगे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे लेटर में। 14 नंबर में क्या आ जाएगा, यू वर्कड हार्ड सो एज वी सो, जैसा तुमने बोया सो शैल वी रीप, तो वैसा हम लोग पाएंगे, जैसा हम लोग बोएंगे वैसा पाएंगे। तो रीप आपका डी ऑप्शन जाएगा, 14th का डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15th में आपका दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में कौन सा जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 15th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, योर लविंगली। अगला देखिए यहाँ पे फिर से पूछ रहा है बेबीज़, तो बेबीज़, तो यहाँ पे ये प्लुरल है। ठीक है, तो ये प्लुरल है, तो हमको इसका जो साथ जो वर्ब जाएगा उसको भी प्लुरल बना के रखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्लुरल कैसे बनता है, तो क्राई लगाना होगा। तो 16th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्राई। देखिए 17 नंबर पूछ रहा है व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम के साथ जाएगा डज द ट्रेन लीव, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 17th का सी। आगे चलिए देखते हैं 17th का सी हो जाने के बाद हम चलते 18th नंबर में। 18th नंबर में देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि सीमा एंड आकाश, सीमा एंड आकाश क्या कर सकते हैं, तो वो डांस कर सकते हैं। तो कैन यहाँ पे सही जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं 19 नंबर पूछ रहा है मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे सेट होगा, आपको पता होगा ये आसान क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन सही है। यू मस्ट पे द टैक्सेस, आप लोग को टैक्स जरूर पे करना चाहिए, यहाँ पे ये भराएगा। और देखिए आपको पूछ रहा है सी इज़ टू वीक, फिर से यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, चूज करना है, सही करेक्ट कौन जाएगा, सी इज़ टू वीक टू वॉक जाएगा, वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकती। आगे देखिए जॉब इज़ नॉट इजी, गेटिंग जॉब पाना आसान नहीं है। आगे देखिए क्या हो जाएगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। फिर से यहाँ देखिए पैसेज आ गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा वी वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, आप पढ़ लीजिएगा, आपका टेक्स्ट बुक से ही है। अब चलिए हम यहाँ पे जो पैसेज दिख रहा है आपको, ये पैसेज का जो आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका पैसेज का आंसर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियाँ होने का चांस है। बुक से जो आपका पैसेज दिया हुआ रहता है वो ज़्यादा टफ रहता है। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि हु इज़ नरेटिंग द अबव लाइन्स, तो 24 का हो जाएगा नेल्सन मंडेला, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है इट इज़ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, ह्यूमन डिग्निटी मतलब कि आपका हो गया डिग्निटी मतलब होता है बड़े दिल का आदमी, डिग्निफाइड बोलते हैं, तो ह्यूमन डिग्निटी मतलब वही जो अच्छे दिल का आदमी हो। तो इट इज़ विक्ट्री फॉर व्हाट डज दिस मीन, ऑल ऑफ दिस, इक्वालिटी मतलब समानता का विजय है, लिबर्टी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे पूछ रहा है डिस्टिंग्विश्ड मीन, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज, डिस्टिंग्विश्ड देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड यूज़ हुआ है। वी थैंक फॉल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से
डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। तो डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है रिनाउंड, रिनाउंड मतलब क्या होता है जो नामी होते हैं, फेमस होते हैं, जो अच्छे होते हैं, तो उनके लिए यूज़ हो रहा है। तो डिस्टिंग्विश्ड मतलब हो जाएगा रेस्पेक्टेड, तो यहाँ पे रेस्पेक्टेड ज़्यादा सही लगेगा, तो आप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब 27 में देखिए हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट, तो ऑनर्ड गेस्ट कौन थे, तो ऑनर्ड गेस्ट यहाँ पे देखिए कौन थे, इंटरनेशनल लीडर्स थे। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट्स कमिंग फॉर टेकिंग होम टू द पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड ऑफ लीडर्स, है ना, वर्ल्ड लीडर्स, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता कि वी किसको रेफर कर रहा है, वी अगर क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन वी रहता तो वी होता, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है वी हु वेयर आउटलॉज फॉर सो लॉन्ग, तो यहाँ पे होता द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन जब यहाँ पे लिख दिया गया ऑनर्ड गेस्ट तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लीडर्स, लेकिन वी रहता तो ये ऑप्शन सही होता। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए 28 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको पोएट्री है और इस पर आपका एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, वाई नहीं सॉरी यहाँ पे आपका सीधे क्वेश्चन आंसर है, चलिए देख लेते हैं। वाई द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों वो डरती थी उड़ने से, तो क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स, उनके जो विंग्स है छोटे हैं और वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मतलब कि उड़ेंगे तो उस टाइम सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगी। व्हाट डिड लेंचो डिड फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वो कुछ क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में कि वो डिसऑनेस्ट पीपल हैं, है ना। अब देखिए हु वाज एनएस बेस्ट फ्रेंड, तो एनएस के बेस्ट फ्रेंड कौन थे, तो 30 का बी हो जाएगा किटी, है ना। आगे देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा 31 का उसका आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके बाद फिर इस पर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है उसके बेस्ड, तो चलिए देख लेते हैं। हु हैज रिटन दिस लाइन्स, तो कौन लिखा है ऊपर का लाइन आप पढ़ लीजिएगा, तो 30 सेकेंड का आंसर डी हो जाएगा, लेस्ले नॉरिस। आगे देखिए हु इज़ ही इन द लाइन, तो ही यहाँ पे लाइन पर कौन है, तो टाइगर हो जाएगा, तो आपका 33 का डी आंसर सही हो जाएगा। 34 में देखिए व्हाट डज प्लम मीन्स, प्लम मीन्स यहाँ पे क्या होगा 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फैट। आगे देखिए व्हाट वुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, क्या हो जाएगा 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगल। अब आगे देख लीजिए व्हाट डज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस, 36 to 40 पूछ रहा है। 36 में पूछ रहा है व्हाट डज द थीप कम बैक टू अनिल, क्या कारण से वो आया यहाँ पे अनिल के पास, तो हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, अनिल्स के ऑनेस्टी के लिए और हिज गिल्टी फीलिंग, अपने आप को गिल्टी फील करने के लिए, फील करने के बाद। मिस्टर पॉम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकरी, है ना, एलिमेंट बिकॉज, क्या हो जाएगा 37 का आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, मतलब सी ओवरफेड हिम, ज़्यादा खिला देती थी, सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो दोनों रीज़न हो जाएगा, ठीक है, कुत्ता को दम खिला के दिन भर मोटा बना दी थी। हुई मिस्टर पॉम्फ्री, तो कौन थी, ऑनर ऑफ द डॉग थी, डॉग की मालकिन थी। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल, अनिल के लिए क्या काम करता था, तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा, बी 39 का सी हो जाएगा, वो चाय भी बनाता था, मेक टी एंड यूज टू गो टू मार्केट, मार्केट भी जाया करता था। व्हाट डज आई रेफर इन द थीफ स्टोरी, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हरी सिंह, है ना, कि आई कौन रेफर कर रहा है, हरी सिंह। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपका PDF इसका आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको इसका सॉल्यूशन का PDF मिलेगा, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और जितना भी वीडियोज़ है सभी वहीं पर आपको मिलेगा, सभी का PDF भी मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना ताकि सभी अपडेट और सभी वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी मैंने जितना भी डाला है अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद बच्चों।